ये शीट हो गई ना, मतलब लिंक लिस्ट फोड़ दोगे तुम, मतलब कहीं का कोई क्वेश्चन आ जाए गूगल फेसबुक का, पूरा लिंक लिस्ट तुम निकाल दोगे। व्हाट्सअप कॉफी कोडर्स, यश हेयर, एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सबसे पहला डाटा स्ट्रक्चर विच इज लिंक लिस्ट। नॉर्मली ज्यादातर लोग एरेज पढ़ाते हैं, बट मैं लिंक लिस्ट से स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज लिंक लिस्ट इज द मोस्ट इजियर डाटा स्ट्रक्चर, जो कि शायद मैंने हमने ऑलरेडी एक वीडियो में हाउ टू प्रिपेयर DSA इन 45 डेज, जिसका लिंक ऑलरेडी ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, उसमें ऑलरेडी बताया था मैंने कि लिंक लिस्ट सबसे आसान डाटा स्ट्रक्चर है जो कि आप आसानी से मास्टर कर सकते हो 2 से 3 दिन में। ऑल्दो मुझे अभी पढ़ाने में आप लोगों को सही से एक बार बताना है तो 10 टॉपिक्स हैं तो 10 दिन लगेंगे कवर करने में। तो मैंने ये एक शीट प्रिपेयर करी है, इस शीट के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट्स एंड सारे के सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं लिंक लिस्ट में। तो ये सब मैंने कवर करे हैं, 10 टॉपिक्स हैं, 10 कॉन्सेप्ट, बस यही सारे अपने को करने हैं एंड लिंक लिस्ट डन। किसी का भी कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, फाड़ दोगे आप, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में अपन पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट, कि लिंक लिस्ट होती क्या एंड ऑल। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना भूल गया, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है बिकॉज एंड में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड कर रखा है लिंक लिस्ट के बारे में जो कि शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज हमारी डाटा स्ट्रक्चर जर्नी स्टार्ट हो चुकी है मेरे भाई और बहनों। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट अगेन। तो आज अपन बात करेंगे लिंक लिस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, लिंक लिस्ट होती क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं लिंक लिस्ट होती क्या है। तो यार इसका ना मैं चलो एक बहुत अच्छे से एग्जांपल देके समझाता हूँ। कभी ट्रेजर हंट वाला गेम सुना है या खेला है ना। तो जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको मैं बता देता हूँ अभी, और जिन्होंने नहीं देखा तो शायद स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी थी जिसमें ट्रेजर हंट वाला गेम वो लोग खेले थे, ठीक है। तो इस गेम में होता क्या है मैं तुमको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, तुम्हारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। और तुम्हारे पास एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, एक एंड पॉइंट होता है। तो ट्रेजर हंट वाला गेम ही बता रहा हूँ कि ट्रेजर हंट वाले गेम में होता क्या है, ठीक है, ट्रेजर हंट। तो क्या होता है, जैसे तुम मान लो तुम स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे तुमको एक स्लिप मिलती है, एक पेज मिलता है, ठीक है, जिस पेज पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन में से क्लू है तुम्हारे पास, ठीक है। इस ये क्लू को तुम एनालाइज करके तुमको पता चलता है कि वो कौन सी जगह है जहां पे तुमको सेकंड क्लू मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा था, तुम जो भी क्लू लिखा था उस क्लू को तुम डिकोड करते हो, और डिकोड करने में तुमको पता चल जाता है कि वो कौन सी दूसरी जगह है ना, जहां पे तुम्हें सेकंड क्लू मिलने वाला है। तो ये मेरा फर्स्ट क्लू था, और तुम्हें वो जगह पता चल जाती है कि सेकंड क्लू कहाँ है। वो सेकंड क्लू जो मिलता है तुमको, उसमें कुछ और इंस्ट्रक्शंस, कुछ और क्लू लिखा होता है, ठीक है, जिससे तुमको पता चलता है कि थर्ड थर्ड जगह कौन सी है, ठीक है, जहां पे तुमको थर्ड क्लू मिलने वाला है, ठीक है। तो इस थर्ड पेज पे और थोड़े से कुछ क्लूज लिखे होते हैं जिससे तुमको फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे फोर्थ पे तुम्हें एक और नया क्लू मिल जाएगा, फोर्थ जगह पे, नए फोर्थ एड्रेस पे, और तुम वहां पे वो वाला क्लू उठा के करोगे। और फाइनली ऐसे कुछ क्लूज के बाद तुमको एक लास्ट का क्लू कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल n-1 क्लू मान लो, ठीक है, जहाँ पे तुमको एक ऐसा क्लू मिलेगा जहां से तुम डायरेक्ट में फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, और यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन का एड्रेस तुमको पता चल जाएगा, और तुमको यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा ट्रेजर मिल जाएगा। दैट्स व्हाट हैपेंस इन अ ट्रेजर हंट, ठीक है। तो कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास बेसिकली बहुत सारे स्लिप्स होती हैं, हर एक स्लिप पे कुछ क्लू लिखा होता है, और वो क्लू तुमको बताता है कि तुमको नेक्स्ट स्लिप कहाँ मिलेगी, ठीक है, एंड इट गोज, और लास्ट वाली स्लिप पे तुमको फाइनल एड्रेस का क्लू दे रखा होता है। तो दैट्स व्हाट हैपेंस इन ट्रेजर हंट, ठीक है। अब लिंक लिस्ट कैसे कनेक्टेड है इस एग्जांपल से, ये तो मैं बताता हूँ। तो ऑफ कोर्स ये बात है, लिंक लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे डाटा को होल्ड करता है, रखता है, ठीक है। तो अब देखो, साइंटिस्टों ने ना कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना अपन ट्रेजर हंट जैसे ही कोई लिंक लिस्ट मतलब एक डाटा स्ट्रक्चर बनाए जो कि हमारे डाटा को होल्ड करे। तो मैं बताता हूँ कि एक्चुअली होता कैसा है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ उससे पहले, कि एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। ये तो मान लो मेरे पास एक पेज मान लो, चलो ऐसे ही, ये एक मान लो पेज है, ठीक है। मैंने क्या किया,
इस पेज को मैंने एक नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो वो नाम हमारा एक एड्रेस है, ठीक है, इस पेज को मैं नाम दे दिया, इस पेज का नाम है ए, ठीक है। ऐसे ही मेरा एक दूसरा पेज है, ठीक है, इसका नाम है बी, ठीक है। ऐसे ही मेरा एक तीसरा पेज है, इसका नाम है सी, ऐसे एक चौथा पेज है, इसका नाम है डी, ठीक है, ऐसा। और उसके बाद बस ये 4 पेज है मेरे पास, ठीक है। और इन चारों पेज पे मैं तुमको कुछ डाटा दे दिया, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे मेरे पास डेटा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा है, और यहाँ पे मेरा कुछ डेटा है, ठीक है। और ये जो दूसरा मैंने जो सेगमेंट बनाया है, ये वाला सेगमेंट क्या है, ठीक है। तो इस पेज में एक सेक्शन में तो डेटा है, ठीक है, तो हर ऊपर वाले सेक्शन में डेटा 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 डाल रखा है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो सेक्शन है, इसमें मैंने तुमको बताया है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये वाला पेज पढ़ने के बाद तुमको कौन से पेज पे जाना है, ठीक है। तो मान लो मैंने तुमको बोल दिया कि भैया ये है सी को जाता है, ठीक है, ये तुम्हारा डी को जाता है, ठीक है, ये तुम्हारा बी को जाता है, और ये डी कहीं नहीं जाता, ठीक है। कहीं नहीं जाता मतलब मैं उसको कहीं नहीं जाता उसको रिप्लेस करूंगा नल से, ये कहीं नहीं जाता, ठीक है, ऐसा। तो तुम क्या करोगे, अब मैंने तुमको पकड़ा दिया ए पेज, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ए पेज में जो भी इंफॉर्मेशन है वो रख लोगे अपने पास, ठीक है, तुम्हें पास समझ में आ गया क्या है, ठीक है। अब ए पेज में लिखा है कि गो टू सी, ठीक है, सी पेज का एड्रेस है, सी पेज का नाम है, तो क्या करोगे तुम ए के बाद सी को पढ़ोगे, ठीक है। सी में जो भी एड्रेस जो भी डाटा था वो तुमने रख लिया, तुम्हारे पास 2 डाटा होगा, तुमने दोनों डाटा पढ़ लिए अच्छे से, ठीक है। अब सी के नीचे वाले सेक्शन में लिखा है, एड्रेस वाले सेक्शन में लिखा है गो टू बी, तो बी पेज, बी जिसका नाम होगा तुम वहां पे जाओगे, तो यहाँ इसके बाद तुम इस वाले पेज को पढ़ोगे, ठीक है, ऐसा। और बी का जो भी डाटा है वो करा, एट बी के यहाँ पे ऐसे लिखा है कि डी पे जाओ, तो तुम डी पे जाओगे, ठीक है, ऐसा। और डी पे जो डाटा है वो तुमने कलेक्ट कर लिया, डी के यहाँ पे लिखा है नल, मतलब तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हारा काम खत्म हो गया है। तो तुमने ये देखा कैसे पेजेस आपस में लिंक्ड है, कि हाँ भैया ये फर्स्ट पेज इज लिंक टू सी, देन इट्स लिंक टू बी, एंड फाइनली इट्स लिंक टू डी। तो अपना पाथ कुछ एक ही सिंगल ही पाथ है वैसे, है ना। तो ये काइंड ऑफ एक लिंक्ड चीज हो गई, नहीं कि मेरे ये अलग अलग पेजेस थे जिनको मैंने लिंक कर दिया। तो ऐसी ही होती है हमारी लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ लिंक्ड लिस्ट है, क्या लिंक्ड लिस्ट। क्या हमें इतनी बात समझ में आती है, सिंपल सा है, ठीक है, कि यहाँ आपके पास बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिसमें डाटा प्रेजेंट है, और हर एक पेज के अंदर एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको बताता है कि नेक्स्ट पेज आपको कहाँ मिलने वाला है, ठीक है, ये कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो ये लिंक्ड लिस्ट है। अब डायरेक्ट समझ लेते हैं कि लिंक्ड लिस्ट बेसिकली होती कैसे है, ठीक है। तो बताता हूँ। तो लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, तुम्हारे पास मान लो एक एलिमेंट होता है, ठीक है, मैं अभी इसको एलिमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, एलिमेंट। इस एलिमेंट के 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है तुम्हारा डेटा सेक्शन, ठीक है, एक होता है तुम्हारा एड्रेस सेक्शन, एड्रेस ही बोलो एक्चुअली, ठीक है, ऐसा। तो ऐसे तुम्हारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेम मानो से दुनिया जहां में बहुत सारे एड्रेस वो एलिमेंट्स है, ठीक है, ये क्या एलिमेंट है, ऐसा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमको नंबर स्टोर कराने हैं 1 से लेके 5 तक, तो तुमने इस वाले में 1 स्टोर करा दिया, इसमें 2 स्टोर करा दिया, इसमें 3 स्टोर करा दिया, डाटा वाले पोर्शन में, डाटा वाला जो सेगमेंट है उसमें, इसमें 4 करा दिया, इसमें तुमने 5 करा दिया, ठीक है, ऐसा। अब एड्रेस वाले सेक्शन में क्या करना, तुमको 1 से 2 पे जाना है, जैसे काउंटिंग हमारी 1 2 3 4 5 ही तो होती है, तो तुमने क्या करा, तुम्हें 1 से 2 पे जाओगे, तो क्या करोगे, इस वाले एलिमेंट का एड्रेस सेक्शन में किसका एड्रेस स्टोर कराओगे, इस वाले एलिमेंट का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसका एड्रेस है फॉर एग्जांपल 100, ठीक है, इसका है 201, इसका है मान लो 302, ठीक है, इसका एड्रेस मान लो 411, इसका एड्रेस मान लो 6001, ठीक है, ऐसा एड्रेस है, ठीक है, इनको मैंने एड्रेस लाइन दी थी। तो मुझे क्या करना है, इस 1 के सेगमेंट, एड्रेस वाले सेगमेंट में किसका एड्रेस स्टोर कराऊंगा, जहां पे मुझे नेक्स्ट जाना है, तो मैं 1 के बाद 2 पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 201 स्टोर करा दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 201 स्टोर करा दिया कि भैया 201, तो मैं 201 वाले एड्रेस पे गया जो कि ये 2 वाला। अब ये मैंने मुझे 2 मिल गया। अब इस 2 वाले के एड्रेस सेक्शन में मैं किसका एड्रेस स्टोर कराऊंगा, जहां पे मुझे नेक्स्ट जाना है, तो मुझे 3 पे जाना है नेक्स्ट, तो इसका एड्रेस है 302, तो यहाँ पे 302 स्टोर कराऊंगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे आऊंगा, अच्छा मुझे पता चल जाएगा कि 302 पे जाना है, मैं 302 पे जाऊंगा। ऐसे मुझे 3 से 4 पे जाना है तो यहाँ पे मैं 401 का एड्रेस स्टोर करा दूंगा। यहाँ पे मुझे 6011 पे जाना है तो मैं ये ऐड करा दूंगा 6011, और मुझे इसके बाद कहीं जाना नहीं है तो इधर मैं नल स्टोर करा दूंगा, लाइक दैट। ठीक है, तो ये मेरी एक लिंक लिस्ट बन गई, एक काइंड ऑफ लिंक्ड स्ट्रक्चर बन गया मेरा, कि ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है, और ये मेरा इससे लिंक्ड है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ लिंक्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड योर लिंक्ड लिस्ट, जहां पर हम एलिमेंट, ये जो मैंने इसको एलिमेंट बोला ना, ये एलिमेंट, इस एलिमेंट को एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड नोड। ठीक है, हम नोड बोलते हैं बेसिकली। तो ये सारे हमारे क्या है, नोड्स हैं। ठीक है, एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, अनगिनत नोड। ठीक है, नोड ही नोड। ठीक है, तो ये मेरे नोड है, और हर एक नोड में बेसिकली, हर एक नोड में मेरा क्या रहता है, हर एक नोड में मेरे दो पार्ट रहते हैं, एक होता है डाटा पार्ट। ठीक है, तो ये डाटा पार्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी मेरा यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, सिर्फ इंट है। ठीक है, और एक होता है मेरा एड्रेस वाला पार्ट। ठीक है, और ये एड्रेस एड्रेस वाला पार्ट क्या है, हमें पता है कि सी या सी प्लस प्लस में जो एड्रेस होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स, और पॉइंटर्स किसका एड्रेस स्टोर करते हैं, मतलब किस टाइप का, जिसको वो पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये बात है, यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो तुम्हारा, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये एक और नोड को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो कैसा होगा, नोड टाइप का ही होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा लिंक लिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया लिंक लिस्ट बेसिकली कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसे उन्होंने बनाया होगा। ठीक है, एक बार इसको मेमोरी में समझ लेते हैं, मेमोरी में एक्चुअल होता कैसा होगा। ठीक है, तो यार एक्चुअल में तुम्हारी मेमोरी कुछ ऐसी दिखती है। तुम इमेजिन कर लो कि तुम्हारे जो कंप्यूटर में जो मेमोरी थी ना, 2 TB की मेमोरी होती है, 1 MB की मेमोरी, ऐसा। ठीक है, तो वो मेमोरी एक्चुअल में कुछ ऐसी दिखती है कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ब्लॉक्स होते हैं तुम्हारे पास, मेमोरी सेल्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा। तो ये मान लो तुम्हारा एक नंबर, जैसे तुम्हारा मान लो ये जो मेमोरी है, ठीक है, ये वाली जो मेमोरी है, ये वाली मेमोरी मेरी 100 है। हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है, जैसे ये वाला जो सेल है मेरा, इसका एक एड्रेस है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 है। जस्ट लाइक लिंक लिस्ट काइंड, तुम ऐसे भी सोच सकते हो, तुम्हारा जो घर होता है, ठीक है, हर घर का, दुनिया जहान में जितने भी घर हैं, हर घर का एक परमानेंट एड्रेस है जो कि कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, वो एक एड्रेस है। तो ऐसी मेमोरी में हर एक सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस है जो कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ना तुम उसको प्रोग्रामेटिकली चेंज कर सकते हो, कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर एक सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस है, फिक्स एड्रेस है, जो कि वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही डिसाइड हो चुका होगा, काइंड ऑफ वैसा। तो जब जैसे हर घर के अंदर डाटा क्या रहता है, उसमें रहने वाले लोग वो चेंज होते रहते हैं। अगर तुम रेंट पे रह रहे हो तो अभी तुम हो, तुम्हारे बाद कोई और आ जाएगा, ऐसा। बट वो घर का एड्रेस कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस मेमोरी के अंदर कौन रह रहा है वो चेंज होता रहेगा, वो डाटा चेंज होता रहेगा, बट एड्रेस कभी चेंज नहीं होने वाला। तो ये मान लो ये 100 लोकेशन पे। ठीक है, मान लो ये वाला जो है ये मेरा 201 था। ठीक है, मान लो ये वाला जो एड्रेस है इसका ये वाला एड्रेस है मेरा 302। ठीक है, मान लो ये वाला जो एड्रेस है, ये वाला ब्लॉक का एड्रेस है मेरा 411, और जो लास्ट वाला जो ऐसे था मेरा वो था मान लो 600 6001। ठीक है, ये एड्रेस है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें अपना एक मिनट, मैंने इसमें अपना 1 स्टोर कराया था। ठीक है, इसमें मैंने 2 स्टोर कराया था, इसमें मैंने 3 स्टोर कराया था, इसमें मैंने 4 स्टोर कराया था, इसमें मेरा 5 स्टोर कराया था। तो एक्चुअल मेमोरी में लिंक कैसे हुए होंगे, कुछ ऐसे। 2 से फिर 3 पे गया, 3 से फिर 4 पे गया। ठीक है, और फिर 5 पे गया। बट लिंक चाहे कैसे भी हुए हो, हमें इतना पता है कि जो भी होगा है बस एक लीनियर मूवमेंट ही, तो मैं एक ही डायरेक्शन में चलते आना है, वैसा। ठीक है, तो यही मेरी लिंक लिस्ट होती है, समझे। तो अगर लिंक लिस्ट को अगर मैं सिंपली अगर वे में बोलने जाऊं, ठीक है, डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन में गीक्स फॉर गीक्स से ही ली है, क्रेडिट्स टू गीक्स फॉर गीक्स, और सिंपल सा डेफिनेशन यही है, अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, क्योंकि तुम सिंपली एक ही वे में ट्रैवर्स करते जा रहे हो। ठीक है, इन विच एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब चिपके चिपके सेल्स में स्टोर नहीं है, गारंटी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे था कि एक सेल मेरा यहाँ पर है, एक सेल मेरा यहाँ पे है, तो क्या ये सेल्स आपस में चिपके हुए हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि मान लो ये वाला सेल में एक डाटा हो, दूसरा डाटा तुम्हारे इसमें हो, तीसरा डाटा इसमें हो, चौथा डाटा इसमें हो। ठीक है, एकदम एजेंशिएंट सेल्स हैं। तो एजेंशिएंट होना नेसेसरी नहीं है लिंक लिस्ट में। ठीक है, इट कैन बी एनीवेयर। ठीक है, बट दे आपस में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो it is a linear data structure which is in which elements are not stored in a contiguous memory location, and elements in the linked list are
लिंक्ड यूजिंग द पॉइंटर्स। तो मैंने ऑलरेडी हाईलाइटेड कर रखा है कि आपको इसमें रिमेंबर क्या रखना है, लीनियर है, नॉन कंटिन्यूअस होता है और इसमें पॉइंटर्स के थ्रू आप लिंक करते हो, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है जो कि अपन फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं अपने आगे वाले ट्यूटोरियल्स में, और मैं लिंक लिस्ट को नॉर्मली ऐसे ही दिखाऊंगा, ठीक है। या फिर मैं अभी जो एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 5 हमने स्टोर किया तो नॉर्मली ऐसे दिखाऊंगा कि 1 कनेक्टेड है तुम्हारा 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है मेरा 4 से, एंड 5 कनेक्टेड है मेरा 4 कनेक्टेड है 5 से, और 5 किसी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब वो नल है, ग्राउंड है, मैंने इसका कि जाना ही नहीं है तुमको, ठीक है ऐसा। तो हर एक नोड पे, या फिर मैं जो एलिमेंट बोला था, हर एक नोड पे तुम्हारे दो सेगमेंट होते हैं, डाटा सेगमेंट एंड द नेक्स्ट। नेक्स्ट सेगमेंट इज योर एड्रेस, कि तुम्हें अब कौन किस पे जाना है उसका एड्रेस, वो नेक्स्ट नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो हर एक में वही रहता है तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसे ए इज लिंक टू बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है, ऐसा चीज। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ट्रेजर हंट वाले एग्जाम्पल में कि ट्रेजर हंट को करने के लिए, वो गेम को प्ले करने के लिए तुमको एक स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया ही जाएगा, राइट, नहीं तो तुम स्टार्ट कहां से करोगे। तो सिमिलरली लिंक लिस्ट के क्वेश्चन में तुमको एक स्टार्टिंग नोड तो तुमको देंगे ही देंगे, स्टार्टिंग नोड तो तुमको देंगे ही देंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो स्टार्टिंग नोड को नॉर्मली बोलते हैं हेड, हेड पॉइंटर या फिर हेड नोड, ठीक है ऐसा। तो ये तुमको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तुमको बहुत सारे आगे हम क्वेश्चन ऑलरेडी देखेंगे। तो तुमको क्या करें, तुमको एक स्टार्टिंग नोड दे दिया कि भैया मेरी लिंक लिस्ट इससे स्टार्ट होती है, ठीक है, ये तुम्हारा हेड नोड है, अब करो जो भी करना क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ऐसा, ये चीज। तो ये इस टाइप की लिंक लिस्ट तुम एक चीज देख रहे हो इसमें, पहली चीज नोट करने वाली, ये जो लिंक लिस्ट है, इस पूरी लिंक लिस्ट में एक नोड किसी एक ही नोड से अटैच्ड है। जैसे मेरा जो ए नोड है वो बी से ही अटैच्ड है, सिर्फ एक से अटैच्ड है, बी नोड है वो सी से ही अटैच्ड है, और जो सी नोड है वो डी से ही अटैच्ड है, ठीक है। तो इस टाइप के लिंक लिस्ट को बोलते हैं हम सिंगली, सिंगली ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है, ठीक है, सिंगली, आई थिंक जो स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट। क्योंकि यहाँ पे सिंगल मतलब एक नोड एक ही सिंगल अदर नोड से कनेक्टेड है, तो दैट्स कॉल्ड सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। हमारी दो और टाइप की कॉमन लिंक लिस्ट है जो कि होती है डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो वो क्या होती है वो मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। तो डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट को जानने से पहले एक बार अपन नीड देख लेते हैं कि आखिर साइंटिस्टों को नीड क्यों आई होगी वो चीज बनाने की, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट में ऐसे क्या ड्रॉबैक्स रहे होंगे जिसकी वजह से डबली लिंक लिस्ट या सर्कुलर बनानी पड़ी। तो सबसे एक चीज देखो, अच्छा एक बात बताओ, जैसे जस्ट लाइक दिस थिंग, हाँ एक चीज यहाँ पे पहले मेंशन करना चाहूंगा, ये एरोज बेसिकली आपके मेमोरी में होते नहीं है, आपके पास मेमोरी में ये तो बस एक डिनोशन है दिखाने का कि भैया ये इससे कनेक्टेड है वो इससे कनेक्टेड है। मेमोरी में एक्चुअली क्या होता है, सिंपली एक ब्लॉक जिसमें आपका डाटा होता है और एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस क्या बताता है, नेक्स्ट एड्रेस, क्या आपको नेक्स्ट डाटा कहाँ मिलेगा, ठीक है, लाइक लाइक दैट। तब देखो अगर मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ओह शिट, अब देखो तुम जैसे यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये हमारा कंपाइलर है, फॉर एग्जाम्पल ये कंपाइलर ही हमारा कोड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, तो ये हमारा कंपाइलर है, ठीक है। ये कंपाइलर को यहाँ पे एक एड्रेस मिला तो उसको समझा गया अच्छा ये मेरा नेक्स्ट एड्रेस है, तो वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस वाले नए एड्रेस पे आ गया क्योंकि ये इससे लिंक्ड है। अब मुझे बताओ, अब जब ये इस पोजीशन पे है तो यहाँ से उसके पास ये वाला सेगमेंट तो डाटा का है, तो उसको जो भी डाटा चाहिए था वो मिल जाएगा, बट और यहाँ पे जो भी एड्रेस है वो होगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस, कि उसको नेक्स्ट कहाँ जाना है। क्या ये अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, क्या मैं कैसे भी वापस जा सकता हूँ अपने पुराने वाले जहां से मैं आया था, या पुराने किसी भी नोड से, क्या मैं जा सकता हूँ, दैट इज इट पॉसिबल, नहीं, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो एड्रेस सिर्फ और सिर्फ मेरे आगे वाले नोड का होगा, आगे जस्ट इमीडिएट नोड का, मुझे अब कहाँ जाना है। और कंपाइलर इंसान जैसा याद तो रख नहीं सकता कि उसको वो कहाँ कहाँ से आया है, राइट। तो वही उसको सिर्फ आगे का नोड का एड्रेस दिखेगा, उसको पीछे नहीं जा सकता वो। तो ये एक ड्रॉबैक था यार कि अगर तुम इस नोड पे खड़े हो ऐसे सी वाले नोड पे, तो तुम पीछे नहीं जा सकते, तुम सिर्फ आगे ही आगे जा सकते हो, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ सिंगल लिंक लिस्ट, यू कैन ओनली गो इन वन डायरेक्शन, सिर्फ फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है ऐसा। तो अब साइंटिस्ट काश कुछ ऐसा होता कि तुम आगे भी जा सकते हो पीछे भी जा सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कुछ ऐसा बनाया, उन्होंने बोला कि यार हम ना अपना नोड कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे, जो हमारा नोड है उस नोड में 3 सेक्शन कर देंगे अपन। एक सेक्शन होगा डेटा का जो डाटा कंटेन करेगा, एक सेक्शन होगा नेक्स्ट का कि वो नेक्स्ट एड्रेस बताए कि तुमको नेक्स्ट कहाँ जाना है,
और एक सेक्शन होगा तुम्हारा प्रीवियस का। प्रीवियस मतलब तुम प्रीवियस जहां से जा सको, ठीक है। तो मान लो अगर तुम्हारे ऐसे ही नोड्स बहुत सारे हो, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक और नोड है, ठीक है, यहाँ पे एक और नोड है, और इतने से समझ जाएंगे अपन, ठीक है। तो क्या करेगा, इस नेक्स्ट का पॉइंटर होगा मेरे इस वाले नोड पे, ठीक है, नोड 1 से नोड 2, ठीक है। मान लो वन है, इसका एड्रेस 2 है, इसका एड्रेस 3 है, तो 1 से 2, ठीक है। ऐसे ही इस 2 का जो नेक्स्ट होगा वो तुम्हारा 3 को पॉइंट कर रहा होगा। 3 का जो इस 2 का जो प्रीवियस होगा, प्रीवियस जो कहां से आया वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, वापस टू 1, ठीक है। और ये 3 प्रीवियस कहां से आया होगा, तो वो तुम्हारा 2 को ऐसे पॉइंट कर रहा होगा। और बीच वाले सेगमेंट में मेरा डेटा होगा। तो अगर मैं आप पे अगर मैं वैल्यूज डालने जाऊं, तो ये प्रीवियस तो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, किसी को नहीं कर रहा, इट मींस इट्स नल, मतलब यहाँ पे तुम्हारा नल रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई भी डाटा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है, तो 2 का एड्रेस अभी मैंने 2 ही मान लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर इस वाले के अंदर होगा सेगमेंट 2, ठीक है। ये 2 का जो प्रीवियस है, प्रीवियस से कहां से आया, दैट इज 1, इसमें 1 होगा तुम्हारा, इसमें तुम्हारा 3 होगा, ठीक है। इसमें 1 है, इसमें 3 है। ऐसे ही 3 के प्रीवियस में कहां से आया, ये 2 से आया, तो यहाँ पे प्रीवियस एड्रेस तुम्हारा 2 होगा। और नेक्स्ट ये कहीं जा नहीं रहे, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा नल। तो ये समझ में आ गया, ये होती है हमारी डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, जिसमें तुम आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकते हो, ठीक है। अगर मेरा कंपाइलर मान लो किसी पोजीशन पे अभी यहाँ पे अगर खड़ा है, तो ये यहाँ से आगे भी जा सकता है, आगे वाले नोड पे भी जा सकता है, और इससे पीछे वाले नोड पे भी जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर एंड प्रीवियस पॉइंटर्स। तो ये मेरे काइंड ऑफ डबली लिंक लिस्ट हो गई। तो डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है तुम्हारा, ठीक है। 3 सेक्शंस होते हैं, डेटा, प्रीवियस, नेक्स्ट, ठीक है, ऐसा। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, तो सर्कुलर बहुत सिंपल सा यार, ये मान लो तुम्हारा ये तुम्हारी सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो ये वाला नोड इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये नोड तुम्हारा इससे जुड़ा हुआ है, ऐसा, ये नोड इससे जुड़ा हुआ है। अब मान लो अगर मैं तुमको बोलूं यार, अपन सिंगली लिंक लिस्ट में क्या करते थे, लास्ट वाला नोड तुम्हारा किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता था, वो नल को पॉइंट करता था, मतलब उसके आगे कोई एड्रेस नहीं है। अगर मैं बोलूं कि भैया ये लास्ट वाला नोड घूम फिर के दोबारा फर्स्ट पॉइंटर को करे, दोबारा फर्स्ट पॉइंटर को क्या करे, पॉइंट आउट करे, उसका मतलब लास्ट वाले के एड्रेस सेक्शन में फर्स्ट का एड्रेस हो, ठीक है। तो क्या ये अगर मान लो कंपाइलर यहाँ पर है, ठीक है, तो वो यहाँ से पहले यहाँ पे जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से तुम्हारा यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से तुम्हारा यहाँ पे जाएगा, और फिर यहाँ पे उसको एड्रेस किसका मिलेगा, दोबारा फर्स्ट पॉइंटर का, तो दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे एक फायदा क्या है, अपना जो पुराना वाला सिंगली लिंक लिस्ट था, उसमें एक बार वो घूम घूम के मतलब चल चल के एंड में पहुंच जाता था, और वो दोबारा कभी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता था, राइट, ऐसा, अनलेस एंड अनटिल दोबारा प्रोग्राम को इनिशियलाइज ना करे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है फायदा कि तुम लास्ट में पहुंचो, लास्ट से तुम दोबारा घूम के फर्स्ट पे आ गए, तो सर्कुलर पैटर्न मिल गया, एंड काइंड ऑफ इनफाइनाइट लूप, तो उसमें इनफाइनाइटली घूम भी सकते हो, ठीक है, वैसा। तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर का मैं बना दूं, तो दैट्स कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में कुछ नहीं कराना, बस लास्ट वाले पॉइंट, लास्ट वाले नोड का जो नेक्स्ट का एड्रेस है, उन्होंने क्या कर दिया, फर्स्ट से लिंक कर दिया, फर्स्ट से कर दो, या तुम मान लो अगर तुम मान लो इसको उठा के तुम सेकंड से जोड़ दो, ठीक है, तो इतने में ही मतलब घूमेगा फिर कंपाइलर तुम्हारा, ठीक है। तो किसी से भी जोड़ सकते हो, जहां पे तुम पॉइंट उतनी सेक्शन में दोबारा घूमते 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 चल जाओगे, ठीक है। सेम काइंड ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट हम डबली की बना सकते हैं, ठीक है। मान लो ये मेरा डबली लिंक लिस्ट है, ये ऐसा, तो बेसिकली ऐसा ये जुड़ा हुआ होगा नेक्स्ट नोड से अपने, कुछ ऐसा। मैं 3 नोड का एग्जांपल ले लिया, इसका नेक्स्ट पॉइंटर है तुम्हारा लिंक्ड होगा तुम्हारे इससे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंटर से। और इस फर्स्ट पॉइंटर का जो प्रीवियस वाला पॉइंटर होगा वो किससे ज्वाइंट होगा, लास्ट नोड से, ऐसा। तो ये तुम्हारा डबली लिंक लिस्ट काइंड ऑफ सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है, सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट काइंड ऑफ। तो हमको समझ में आ गया डबली लिंक लिस्ट कैसी दिखती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसी दिखती है, ठीक है। तो एक बार और सही से फ्रेशली देख लो कि नॉर्मली ऐसे दिखते हैं, ठीक है। दिस वाज डाटा सेक्शन, तुम्हारा जो फर्स्ट पॉइंटर जो तुमको क्वेश्चन में दिया जाएगा वो तुम्हारा हेड है ही, ठीक है। हर एक नोड के पास एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, एक प्रीवियस पॉइंटर रहता है। तो ये तुम्हारा काइंड ऑफ ये तुम्हारी ये जो है वो है डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। और ये तुम्हारी काइंड ऑफ एक सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गई, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमने देख लिया, ठीक है, ऐसा। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि लिंक लिस्ट कैसी होती है, कैसा दिखता है, और कैसे पॉइंटिंग की जाती है, ठीक है। और अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है,
कि सोचना जरा इसके बारे में, ठीक है। और अगर नहीं आए, ठीक है, जो भी आंसर आपको लगे कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है, नहीं समझ में आया, तो मेरे को मतलब कमेंट सेक्शन वो भी बता देना आपको नहीं समझ में आ रहा है, कैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो वो मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर कभी सोच के था ना, हमने जो लिंक लिस्ट की जो डेफिनेशन देखी थी, राइट, ये डेफिनेशन, ठीक है, इस डेफिनेशन में लिखा था कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, नॉन कंटिन्यूस होना चाहिए और लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स भी आप जानते हो क्या होते हैं, ठीक है, तो पॉइंटर के थ्रू लिंक्ड होते हैं, ठीक है। क्या इस डेफिनेशन में कहीं भी ऐसा लिखा था कि सारे के सारे नोड्स में सेम टाइप का डेटा होना चाहिए, लाइक सब में इंटीजर भरा होना चाहिए, लाइक 1 2 3 4 5 6 हो, ठीक है, या फिर सब में कैरेक्टर्स ही हो, ए बी सी डी एंड ऑल लाइक दैट, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यही है आपसे, कैन वी मेक अ लिंक लिस्ट जिसके नोड्स में अलग अलग टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक नोड में 1 है, ठीक है, दूसरे में कोई कैरेक्टर है ए, ठीक है, तीसरे में कोई कैरेक्टर है मान लो फ्लोट टाइप 1.2, तीसरे में चौथे में कोई कैरेक्टर है तुम्हारा स्ट्रिंग टाइप, तो मान लो सैम, ठीक है। ऐसा क्या अपन एक ऐसा लिंक लिस्ट बना सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, सी सी प्लस जावा, आप जो सी लैंग्वेज में करो मुझे इसका आंसर बता के ना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऐसा तो कैन वी मेक सच काइंड ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। और अगर बनाते हैं तो उसका कितना फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, कितना नहीं होता, वो बात की बात है, बट क्या बना सकते हैं, कैसे भी, चाहे मतलब हो चाहे ना हो, क्या बना सकते हैं, तो दैट्स अवर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रायोरिटी की एंड डिफिकल्टी लेवल। तो हाँ, प्रायोरिटी इसकी हाई है, ठीक है। हाई से मेरा मतलब ये है कि हाँ आपको ये आनी चाहिए, लिंक लिस्ट क्या होती है आपको पता होना चाहिए, बट हाँ नन ऑफ द कंपनी रिक्रूटर्स आर गोइंग टू आस्क यू कि भैया लिंक लिस्ट बता दो मैं क्या होता है, ठीक है। ऐसा और क्वेश्चन देगी, ये नहीं पूछेगी आपसे। डिफिकल्टी लेवल बेसिक, बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक बार समझ में आया तो काम खत्म है इसका, ठीक है। तो इतना ही था लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट क्या होती है क्या नहीं होती है, अगले वाले वीडियो से हम इस पर क्वेश्चन करने जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आगे वाले सारे वीडियोस में हम पूरा अपना डीएसए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, लिंक लिस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। तब तक के लिए सी या।